हेलो क्यूटीज़, आप सभी का स्वागत है मूवीज़ बनघट में। आज हम बात करने वाले हैं रिबॉर्न रिच के एपिसोड 4 to 6 की। जैसा कि अभी तक दिखाया गया था, मेसन ओ ने अनाउंस कर दिया था कि वो लोग हैंडो स्टील को ख़रीदने वाले हैं। फिर दिखाया जाता है सुनियांग कंपनी का एक और इंडस्ट्री जो है ऑटोमोबाइल। बट सुनियांग मोटर्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उनके यहाँ पे जो कार बनती हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल पाती। उसी के लिए रेस हो रही होती है, बट उस रेस में सुनियांग मोटर्स बहुत बुरी तरीके से हार जाती हैं, और वो भी चेयरमैन जिनियांग के दुश्मन के सामने। उससे वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हो जाते हैं, और तब उनका बड़ा बेटा आके उनसे ये कहता है कि उसने मीडिया को ख़रीद लिया है और जो अभी कार के साथ एक्सीडेंट हुआ है ये न्यूज़ बाहर नहीं जाएगी। जिसको सुन के चेयरमैन जिनियांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उनकी कंपनी इस टाइम क्या फेस कर रही है और उनके बेटे को किस बारे में टेंशन है। गुस्से में आके वो अपने बड़े बेटे को एक थप्पड़ मार देते हैं। चेयरमैन जिंग यांग को इस बात का गुस्सा था कि वो अपनी कंपनी अब अपने बड़े बेटे के हाथों में सौंपने वाले हैं, पर उनके बड़े बेटे का तो नज़रिया वैसा है ही नहीं जैसा वो चाहते हैं। गुस्से में आके वो कहीं चले जाते हैं। सब लोग उनको ढूंढ रहे थे क्योंकि एक दूसरा फंक्शन था जिसका इनॉग्रेशन चेयरमैन जिंग यांग को ही करना था। बट डोजुन को पता था कि चेयरमैन कहाँ होंगे, क्योंकि जब उसने उनकी बायोग्राफी पढ़ी थी तो उसमें एक ऐसा इंसिडेंट शामिल था। फिर वो चेयरमैन को ढूंढने के लिए जाता है, उनको एनकरेज करता है और उनसे कहता है कि वो उनके नज़रिए में उनके साथ है। उसको पता है कि उसके ग्रैंडपा जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे, और उनको काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट देते हैं, जिससे उसके ग्रैंडपा काफ़ी खुश हो जाते हैं। और फिर वो इनॉग्रेशन के लिए पहुँच जाते हैं और फिर वही सारी बातें बोलते हैं जो डोजुन ने उनसे बोली थी। और फिर वो अनाउंस कर देते हैं कि वो अब अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए तैयार है। फिर दिखाया जाता है कि हैंडो स्टील को ख़रीदने के लिए डेयोंग ग्रुप भी शामिल हो चुका था, और साथ में चेयरमैन जिनियांग को ये भी पता चल गया था कि मेसन ओ और उनके ग्रैंडसन डोजुन के बीच में कुछ चल रहा है। वो डोजुन से भी जानने की कोशिश करते हैं, पर डोजुन कह देता है कि उसने अपना पैसा मूवीज़ में लगा दिया है। फिर दिखाते हैं होटल रूम में जब डोजुन और ओसियोन इसी बारे में बात कर रहे थे कि वो किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तभी उनकी सारी बात सुनने के लिए वहाँ पे एक रिकॉर्डर लगा दिया गया था। बट डोजुन लकी निकला। सियोमिन वहीं पे काम कर रही थी और उसने नोटिस कर लिया कि यहाँ पर एक रिकॉर्डर रखा हुआ है, तो उसने ये बात डोजुन को बता दी, जिस वजह से डोजुन और ओसियोन ने कुछ ऐसा ड्रामा किया जिससे चेयरमैन जिनियांग को पता चल गया कि डोजुन और ओसियोन मिले हुए नहीं है। फिर वो ओसियोन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वहाँ पे वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी कंपनी के पीछे कौन है। ओसियोन उसको डायरेक्टली बता देता है कि उसकी कंपनी के पीछे डोजुन है, बट अब वो लोग अलग हो चुके हैं क्योंकि डोजुन एक बुक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है जिसका नेम है केडेब्रा, और ओजियोन उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, बट डोजुन उसको इंसिस्ट कर रहा था। इस वजह से अब उन दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। बट वो चेयरमैन जिनियांग को ये भी बता देता है कि तुम्हारी दुश्मन की कंपनी डेयोंग में किसने इन्वेस्टमेंट किया है, जिस वजह से वो हैंडो स्टील के पीछे पड़ गए हैं, और वो भी तुम्हारे घर का ही आदमी है, और वो तुम्हारा दूसरा बेटा जिसका नाम है जिनडोंग की। चेयरमैन जिनियांग को पता तो चल जाता है कि उनका दूसरा बेटा क्या कर रहा है, बट वो कुछ करते नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो इस कंपनी को इनहेरिट करना चाह रहा है उसमें इतनी पावर तो होनी चाहिए कि वो सब कुछ ठीक कर सके, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, और फिर प्यार और जंग में तो सब कुछ जायज़ है। और वो ये सारी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं अपने बड़े बेटे के ऊपर। योंगी को हैंडो स्टील एक्वायर करने के लिए थोड़े और पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी, और वो सब कुछ कर लिया था उन लोगों ने, बट फिर भी उनसे वो पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। तभी वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसकी बहन आ जाती है, बट वो बदले में ये चाहती है कि योंगी उसके हस्बैंड की उसके पॉलिटिकल कैरियर में हेल्प करे, और फिर उन रुपयों की वजह से योंगी जीत जाता है हैंडो स्टील को। बट उस सब को देख के भी चेयरमैन जिनियांग खुश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने जितना सोचा था कि इतने रुपए में एक कंपनी मिलेगी, अब उनको इससे बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा, और अब उनको इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। फिर दिखाते हैं डोजुन ने जिस कंपनी के लिए बोला था कि इन्वेस्टमेंट करना है, अब उस कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट कर लिया था, और वो कोडेब्रा से अब उसका नेम चेंज होकर अमेज़ॉन हो चुका था, और जिस वजह से डोजुन का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहा और अब वो पहले से भी ज़्यादा अमीर बन चुका था। अब डोजुन का नेक्स्ट स्टेप था एक कंपनी एजिन मोटर्स को ख़रीदना। वो एक कंपनी इसलिए ख़रीदना चाहता था क्योंकि पुरानी लाइफ में उसके डैड इसी कंपनी में काम करते थे, बट फिर उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। और जब उसकी मॉम ने देखा कि उसके डैड को वहाँ से निकाल दिया गया, वो सब लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारा पीटा गया, और वो सब कुछ देख के उसकी मॉम को हार्ट अटैक आ गया था और वो मर गई थी। तो डोजुन ने सोचा था कि इस बार वो कुछ भी ऐसा नहीं होने देगा जिससे उसकी मॉम जिंदा ही रहेंगी। बट इस कंपनी के पीछे अकेला डोजुन ही नहीं था, बल्कि
सुनियांग कंपनी भी लगी हुई थी, वो भी इसको एक्वायर करना चाह रहे थे। बट उस टाइम कोरिया में ये कंडीशन हो चुकी थी कि उनकी पूरी कंट्री बैंकरप्ट हो चुकी थी, किसी के पास पैसे नहीं बचे थे और पूरे देश में बुरी हालत चल रही थी। फिर दिखाते हैं चेयरमैन जिन यांग का फर्स्ट ग्रैंडसन स्योंगजुन इस कंट्री में वापस आ चुका था, और जैसे ही वो एयरपोर्ट पे आता है तभी उसको उसकी होने वाली वाइफ मतलब मो ह्यून मिन मिल जाती है। वो उसको बताती है कि दोनों की फैमिली उन दोनों की शादी डिस्कस कर रही है, और वो इस टाइप से बात करती है कि स्योंगजिन उसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है। जब वो घर पहुंचता है उसकी काफ़ी ज़्यादा खातिरदारी होती है, उसके उसकी ग्रैंड माँ सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और उसकी मॉम उसको बताती है कि उन्हें स्योंगजुन को कोरिया इसलिए वापस बुलाना पड़ा क्योंकि उसके डैड की कंपनी में पोजीशन कुछ स्टेबल नहीं लग रही है। तो अब स्योंगजुन इसलिए बुलाया गया है ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। फिर दिखाते हैं डोजुन की कंपनी मिरेकल इन्वेस्टमेंट ने आजिन मोटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, उस पर साइन वगैरह भी हो गए थे। और डोजुन अपनी फैमिली में भी जाता है, पुरानी वाली फैमिली है वहाँ पे, उनके रेस्टोरेंट को देख रहा होता है और वहाँ पे साथ में लंच भी करता है। और उसको बड़ा बुरा सा लग रहा था कि उसके पेरेंट्स किस हाल में है, उनकी कंडीशन कैसी है। उसको अपनी मॉम को देख के ही बहुत रोना आ रहा था। फिर दिखाते हैं वो अपने ग्रैंडपा के ऑफिस में जा रहा था, तभी उसको लिफ्ट में मिल जाती है मो ह्यून मिन। मो ह्यून मिन ने तो सबकी हिस्ट्री निकाल रखी थी क्योंकि उसको इस फैमिली में शादी करनी थी, तो उसको पता था कि डोजुन कौन है, और डोजुन भी जानता था कि ये कौन है। उसे तो पुरानी लाइफ का सब कुछ ही पता था। मगर मो ह्यून मिन डोजुन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर दिखाते हैं वहाँ पे डोजुन स्योंगजुन से भी मिलता है, और उसको देख के उसकी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि उसने उसके साथ कैसे बिहेव किया था। फिर दिखाते हैं डोजुन कॉफ़ी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाया करता था, और वहीं पे स्योमिन पार्ट टाइम जॉब करती थी। तो स्योमिन उससे कहती है कि तुम हर रोज़ यहीं पे आते हो कॉफ़ी पीने के लिए, तो आज मैंने डिसाइड कर लिया ये कॉफ़ी मेरे ऊपर है, और मैं तुम्हारी लाइब्रेरी में वेट करूँगी, मुझे विंडो सीट पसंद है। डोजुन उसकी बात सुन के चौंक जाता है। वो कहती है कि तुम हर रोज़ मेरी शिफ्ट में ही तो आते हो और हमेशा यही कॉफ़ी ऑर्डर करते हो, तो तुम मेरे लिए ही आ रहे हो ना। बट डोजुन ऐसे बिहेव करता है कि उसने तो उसकी कोई बात समझी ही नहीं, और वो सिर्फ कॉफ़ी के लिए यहाँ पे आता है। जिसको सुन के स्योमिन का चेहरा ज़रा सा रह जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है। पर जाते जाते डोजुन उससे कह देता है कि तुम्हें विंडो सीट पसंद है ना लाइब्रेरी में, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। फिर दिखाते हैं कार में बैठ के डोजुन ये सब बात सोच के हंसने लगता है। फिर दिखाते हैं न्यूज़पेपर में ये खबर छप जाती है कि आजिन मोटर्स को जो मिरेकल इन्वेस्टमेंट खरीदना चाह रहा है वो एक यूएस की कंपनी है, और जिस वजह से कोरियन लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक यूएस की कंपनी हमारी इसको ख़रीदना चाहती है, हमें अपने अंडर लेना चाहती है। जिस वजह से सब में प्रोटेस्ट होने लगते हैं, और मिरेकल इन्वेस्टमेंट अब आजिन मोटर्स को नहीं खरीद पाता। ये सब सुन के डोजुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो अब क्या कर सकता था। उसकी इस चक्कर में ओसियोन से भी लड़ाई हो जाती है। बट फिर वो कूल डाउन होता है, और वो ओसियोन से बोलता है कि वो जाके चेयरमैन जिनयांग से बात करे, और वो लोग सुनियांग मोटर्स के साथ डील कर सकते हैं। ओसियोन जाके चेयरमैन जिन को ये सब बता देता है कि वो लोग चेयरमैन जिनयांग को पैसे देने के लिए तैयार हैं, बस उनकी कुछ कंडीशन है जो फॉलो होनी चाहिए। चेयरमैन जिनयांग उन बातों को मान लेते हैं, और फिर वो लोग अनाउंस कर देते हैं कि अब से आजिन मोटर्स सुनियांग का ही एक पार्ट है, और कंडीशन ये रखी गई थी कि जो भी वर्कर्स थे वो ऐसी के ऐसी रहेंगे। जिसे सुन के वर्कर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी अब छुट्टी नहीं की जाएगी, वो सब यहीं पे काम करेंगे। और डोजुन भी सुन के यही खुश था कि अब जब उसकी मॉम टीवी में ये सब कुछ देखेंगी तो वो खुश होंगी। रात को डोजुन वहीं पे जाता है, रेस्टोरेंट को देखता है, और वो खुश होता है कि आज रेस्टोरेंट बंद है, इससे मतलब वो सब घर पे खुशियाँ मना रहे होंगे। और जैसे ही वो घर की तरफ जाता है वो देख के चौंक जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा शांति थी, और वो देखता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। वो अपनी मॉम की डेथ को प्रिवेंट नहीं कर पाया। ये सब कुछ देख के डोजुन बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो सोचता है कि मैंने कितना कुछ किया, बट फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वो सब कुछ सर्च करता है, तभी उसको उसकी मॉम की एक बैंक बुक मिलती है। उसको उससे पता चलता है कि उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा कर्जे में थी। तो वो सोचने लगता है कि मॉम को इतने ज़्यादा रुपए की ज़रूरत क्या पड़ गई, और उन्होंने क्या कर लिया ऐसा। यही सब कुछ ढूंढने के लिए वो लाइब्रेरी में गया था, और वहीं पे उसको स्योमिन मिल जाती है। वो उसको डांटने लगती है कि उस दिन तुम ऐसे ही चले गए, मुझे एक फ़ोन कॉल तक नहीं किया, मैंने तुम्हें अपना नंबर भी लिख के दिया था, तुम मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते हो क्या, एक फ़ोन कॉल तो कर सकते थे। उसकी बात सुन के डोजुन वहाँ से चला जाता है। फिर स्योमिन लाइब्रेरी से जा ही रही थी कि बारिश पड़ रही थी। फिर वो ऐसी दुखी हुई सी जा रही थी, तभी वहाँ पे डोजुन आ जाता है अम्ब्रेला लेके, और वो उसको कह देता है कि उस दिन मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। और फिर उसको अम्ब्रेला देके वहाँ से चला जाता है, और जाते जाते ये भी कह देता है कि वो उसको डिज़र्व नहीं करता।
फिर दिखाते हैं डोजुन को पता चल जाता है कि उसकी मॉम ने एक कंपनी सुनियंग लाइफ साइंसेज़ में इन्वेस्टमेंट किया था, मगर जब वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो उसकी मॉम के सारे पैसे चले गए और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, उन्होंने अपनी जान ले ली। वो ये सब कुछ सदमा संभाल नहीं पाई। जब वो इस कंपनी के बारे में सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि ये बस कंपनी ऐसे ही क्रिएट की गई है ताकि कंपनी की इनहेरिटेंस कंपनी में ही रहे और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग इससे कितना ज़्यादा नुकसान झेलेंगे, उन्हें सिर्फ अपनी कंपनी ही परवाह है। डोजुन जब अपने ग्रैंडपा की ऐसी बातें सुनता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि मैं कभी इस इंसान को इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट करता था और ये इंसान कैसा है, इसको तो किसी की भी परवाह नहीं है, ये सिर्फ एक बिजनेसमैन है जो नॉर्मल इंसानों के बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं है। फिर दिखाते हैं स्योंगजुन सुनियंग कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर लेता है और उसके ग्रैंडपा उसको एक ज़मीन दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि अब ये ज़मीन तुम्हें खरीदनी है, इसको एक्वायर करना है और फिर हम इस पे डेवलपमेंट करेंगे। और उसी ज़मीन को लेके डोजुन का प्लान था कि वो इस जगह को डेवलप करने वाले हैं, बट वो ज़मीन उसी को मिल सकती थी जिसको मेयर का फेवर था। और तभी इलेक्शन आने वाले थे। डोजुन की आंट अपने हस्बैंड को उसके पॉलिटिकल करियर में और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाह रही थी, बट सुनियंग ग्रुप से कोई भी उसके साइड नहीं था। उसके फादर तक ने उसको मना कर दिया था और डोजुन को यही चांस दिखता है। वो चोई चैंग जी को अपनी साइड कर लेता है, उससे कहता है कि वो उसको फंड करेगा ताकि फैमिली में चोई चैंग जी अपनी कुछ वैल्यू दिखा सके। जिस बात को सुन के चोई चैंग जी भी खुश हो जाता है और वो जैसा जैसा डोजुन ने उससे कहा था बिल्कुल वैसा ही करता है और फिर धीरे धीरे करके वो ऐसे ही मेयर बन जाता है। और फिर उस जगह को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट जेया कंस्ट्रक्शन के पास चला जाता है, जिसको सुन के चेयरमैन जिनयांग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो अपने सन इन लॉ को भी बुलाते हैं, उसको डांटते हैं और उससे पूछते भी हैं कि तुम्हारे पीछे कौन है, क्या मिरेकल इन्वेस्टमेंट है। बट चोई चैंग जे भी बोल देता है कि उसके पीछे सारी कोरिया के लोग खड़े हुए हैं और फिर थोड़ा स्टाइल में वहाँ से चला जाता है। बट चेयरमैन जिनयांग भी परेशान हो चुके थे और अब उन्होंने सोच लिया था कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे और फिर वो एक सर्च वारंट निकलवा के ओसी उनको जेल में डलवा देते हैं और एक ही शर्त रखते हैं कि अब वो मिरेकल इन्वेस्टमेंट के मेन आदमी से मिलना चाहते हैं कि उस सब के पीछे है कौन। फिर दिखाते हैं मो ह्यूनमिन को भी पता चल जाता है कि मिरेकल इन्वेस्टमेंट का रियल ओनर कौन है और वो सियोंगजुन को बता देती है कि इस सब के पीछे डोजुन है। और फिर दिखाते हैं चेयरमैन जिनयांग वेट कर रहे थे कि उनको पता चलेगा मिरेकल इन्वेस्टमेंट के पीछे कौन है और धीरे धीरे वहाँ पे आ रहा होता है हमारा हीरो डोजुन। और फिर वो अपने ग्रैंडपा के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं ही हूँ उस कंपनी के पीछे मेजॉरिटी शेयर होल्डर। और यहीं शौक चेहरों पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।